साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जैसा कि आपको विदित है कि बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा तिथियां सुनिश्चित कर दी गई है। 6 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव होगा, जिसमें 121 सीटों पर चुनाव होगा। द्वितीय चरण का चुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों पर चुनाव संपन्न होगा। 14 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन का राज होगा या फिर महागठबंधन का। लेकिन उसके पहले बिहार में बिहार वासियों के दिल में जानने की यह इच्छा बलवती है कि बिहार का सीएम कौन होगा। तेजस्वी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, चिराग पासवान होंगे या प्रशांत किशोर होंगे या सम्राट चौधरी होंगे। तो अभी तो हम आपको आंकड़ों के तहत, जी हाँ, चुनाव सर्वे के आंकड़ों के तहत ही बता सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। वैसे तो अनेक सर्वे हुए हैं, लेकिन जो सर्वे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, वह है सी वोटर का सर्वे। इस सर्वे के आधार पर कहा जाए तो अभी हाल ही में इसने आंकड़े प्रकाशित किए हैं, जिसमें तेजस्वी यादव को 36% बिहार वासी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। फरवरी में इन्हीं तेजस्वी को 41% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जाहिर है कि फरवरी से लेकर अक्टूबर तक इनकी लोकप्रियता में कमी आई है। दूसरी तरफ नंबर 2 पर जो शख्स है, सुन करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि वह किसी गठबंधन का नहीं है। जी हाँ, प्रशांत किशोर, जो जन सुराज पार्टी की स्थापना करके बिहार में अनेक बार पदयात्राएं आयोजित करके सवर्ण जातियों के वोट पर के आधार पर इन्हें 23% पसंदीदा लोग पसंद कर रहे हैं बिहार के लोग बतौर मुख्यमंत्री। फरवरी में इनका आंकड़ा 14% था, जो अक्टूबर तक बढ़ करके 23% हो गया। बिहार वासियों की मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी पसंद वही हैं जो लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हें बिहार वासी और देशवासी पलटू राम भी कहते हैं। जी हाँ, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जनता दल यू से हैं और यह फिसल करके तीसरे पायदान पर आ गए हैं। 16%, जी हाँ, सिर्फ 16% बिहार वासी इन्हें अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चौथी पसंद है चिराग पासवान, जिनके साथ 10% बिहार वासी चाहते हैं कि अगले मुख्यमंत्री यही बने। और 5वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कुशवाहा मौर्य समाज से आने वाले सम्राट चौधरी हैं। सबसे निचले पायदान पर सम्राट चौधरी, जिन्हें 7% लोग चाहते हैं कि यह बिहार के मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी एक ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में अभी थोड़े समय पहले
प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है, हमें लगता है कि उसके आधार पर इनकी रेटिंग कम हो गई है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अपना कोई बड़ा नेता नहीं है। जब से सुशील मोदी का निधन हुआ है, उनकी जगह कोई नहीं ले पाया है। इतना बड़ा कद किसी नेता का नहीं है कि उसके बारे में पूर्वानुमान लगाया जाए कि वह बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि अपनी पार्टी की भीड़ से कौन सा चेहरा निकाल करके बाहर खड़ा कर देंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इन्होंने चमत्कार किया था और मनोज यादव को सामने लाया था, इन्हें कोई न तो मध्य प्रदेश के लोग और न देश के लोग नहीं जानते थे। चर्चित चेहरों में इनका नाम नहीं था। इसी तरह से राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके बारे में भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। क्या वही खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिहार में भी करने वाले हैं? कौन सा ऐसा चेहरा निकाल करके लाएंगे जो कि मुख्यमंत्री बनेगा, अभी यह रहस्यों में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की अकेले सरकार बनने के कोई भी आंकड़े, कोई भी लक्षण या कोई भी पूर्वानुमान नहीं है। बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पर्दे के पीछे से जो सुनने में आ रहा है कि इस बार अगर एनडीए गठबंधन जीतेगा तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जी हां, यह पक्की खबर है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर भारत के लगभग सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार रह चुकी है और है। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार आज तक नहीं बनी है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो क्या 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेला करेंगे और अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे? 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। और 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि जो नाम मैंने गिनाए, तेजस्वी, प्रशांत किशोर, नीतीश, चिराग, सम्राट चौधरी, इसमें से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह सही तरह से 14 नवंबर को ही पता चलेगा। अभी यह पूर्वानुमान है, सर्वे का आंकड़ा है और आंकड़े कई बार गलत भी होते हैं। तेजस्वी समर्थकों को ज्यादा खुश होने या आत्मविश्वास से लबरेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्वे ऐसा भी है जो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आंकड़े प्रकाशित किया है। जी हां, TANYS नामक सर्वे एजेंसी ने नीतीश कुमार को पहली पसंद बताया है और 42% बिहार वासी नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो जो मैंने बताया ये सब आंकड़े हैं और इन आंकड़ों पर अभी फिलहाल विश्वास करें या ना करें आपकी मर्जी। लेकिन जो कुछ बिहार की सियासत में, पटना के सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं वह यही हैं। एक विरोधाभास भी देखा जा सकता है कि सी वोटर ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को महिमा मंडित करते हुए 36% पसंदीगी बताई है बिहार वासियों की, वही दूसरी ओर कहता है
कि एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें 125 से 140 तक आएंगी। महागठबंधन को 90 से 110 सीट मिलेगी और जन स्वराज पार्टी को 10 से 15 सीटें मिलेगी। अगर एनडीए की 125 से 140 सीटें हैं और जादुई आंकड़ा 122 है, तब तो पक्का एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री खेला करेंगे और सम्राट चौधरी का विकल्प कोई खोज करके भारतीय जनता पार्टी से ऐसा नाम लाएंगे जो अभी गुमनाम है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।